हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। 2 दिन से आई थिंक 2 दिन ही हुए होंगे, शायद रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ ना, 2 या 3 दिन हुए हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ऐसा फेस्टिव सीजन भी चल रहा है और मतलब लाइक एक के बाद एक कुछ ना कुछ, कभी रक्षाबंधन, फिर इंडिपेंडेंस डे आ गया, फिर जन्माष्टमी आ गई, तो ऐसा हो ही रहा है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। बट अब लेट्स सी, देखते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या है अभी, और आपके कैसा गया जन्माष्टमी, कैसी गई बताइएगा। चलिए देख लेते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है यहाँ पर द हर्मिट एनर्जी, वर्गो, कन्या राशि, एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। द एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पर, वर्गो, कन्या राशि का ये कार्ड है। लेट्स सी और देखते हैं। यहाँ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, तो इसी को हम सबसे पहले देखेंगे। यूनिवर्स, हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, अगर मैं उनकी एनर्जी बताऊँ तो उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करता चीज़ों को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के प्लानिंग करता है, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है। तो आपके जो पार्टनर है, मुझे उसी एनर्जी में अभी दिखाई देते कि वो, उनको क्या करना है, उनको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो भी उनको करना है वो किस तरीके से उनको करना है। आई थिंक इसके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जैसे पहले उन्होंने खिचड़ी पकाई है ना अपनी लाइफ में, उस तरीके से खिचड़ी नहीं पकाना चाहते। खिचड़ी पकाने से मेरा मतलब है कि पहले उन्होंने जैसे बिना सोचे समझे कुछ भी करना, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी क्लियरिटी के कि यार अगर मैं आज ये चीज़ शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये आगे कहाँ तक जाएगी और मुझे आगे क्या स्टेप लेना है, क्या डिसीज़न लेना है, कुछ नहीं सोचा, बस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो लाइफ भी कैसी रही, डामाडोल, कि लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। लाइफ जो है बस चल रही है, लेकिन पता नहीं है कि वो कौन सी दिशा में चल रही है। तो एस ऑफ पेंटिकल उसी स्टेबिलिटी को बताता है कि आपके जो पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी हो, मतलब कि वो जो भी करना चाहते हैं अब सोच समझ के करना चाहते हैं। तो इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत सोच रहे हैं, अपने बारे में बहुत सोच रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, खुद को एनालाइज कर रहे हैं कि मुझे कौन सी आदतें हैं जो बदलनी चाहिए ताकि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, कौन सी चीज़ें जिनमें मुझे बदलाव लाना चाहिए, कौन सी चीज़ें जिनमें मुझे सुधार लेकर के आना चाहिए। तो आई थिंक बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन पर इनको काम करने की ज़रूरत है, और वो आपने एक्सपीरियंस किया है इनके साथ। जैसे कि मान लो आप बोलोगे कि दी मैं तो बहुत क्लियर थी इस रिश्ते के लिए, लेकिन ये पर्सन क्लियर नहीं था, राइट।
मैं तो बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, लेकिन सामने वाला ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपने इमोशंस को खुल के नहीं रखता है। मुझे उसका समझ ही नहीं आता है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। तो आपको इसीलिए समझ नहीं आता और ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि वो क्लियर ही नहीं थे किसी चीज़ को लेकर के। एंड उसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी वो उसी चीज़ को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनका ये है कि यार मुझे अब इस चीज़ को लेकर के इसमें मुझे सुधार चाहिए, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो वो अपनी गलतियों को या मैं कहूँ अपनी कमियों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि मेरी ये कुछ आदतें जो मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लाने देती, तो मुझे इनको बदलना है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे माफ़ी मांग करके, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं शायद उनसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से उनको माफ़ी मांगनी पड़े। ठीक है, दूसरा जो वो फील करते हैं वो ये कि जितना सिक्योरिटी उनको आपके साथ मिल रही है या जो सिक्योरिटी आप उनको दे रहे हो वो उनको कहीं और नहीं मिलेगी, उनको ये भी पता चल रहा है। प्यार भी है इस रिश्ते में, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है। तो ऑफकोर्स ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी की ऐसी चीज़ें, एंड रिस्पेक्ट भी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर रिश्ते में नहीं मिलती हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो आपके पार्टनर जो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आप उनमें से एक हो, एंड उनको ये लगता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत उनको करनी चाहिए इस रिश्ते की। तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, एट ऑफ वंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एट ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द मजिशियन की एनर्जी है। यहाँ पर द मजिशियन कार्ड ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अब ये मिसिंग एनर्जी को कैसे बताता है, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। और मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं या उसको याद करते हैं, राइट। तो अगर ये मैनिफेस्ट करना जानते हैं तो ऑफकोर्स ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ वंस कम्युनिकेशन का कार्ड है। अगर इनको मैनिफेस्ट करना नहीं आता है तो ऑफकोर्स वो आपको याद कर रहे हैं, आपकी बातों को याद कर रहे हैं, आपसे बात करने का मन भी करता है उनका। सो वो एक एनर्जी यहाँ पर दिखाता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और आई थिंक जो मैसेजेस वगैरह ऑलरेडी होंगे या जो भी बातचीत हुई होगी, या तो वो उनको याद आती हैं या ये उनको पढ़ते हैं या सुनते हैं, कुछ है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आई थिंक आपकी आवाज़ उसको ये बहुत मिस कर रहे हैं, और आपकी बात करने का तरीका जो है वो आई थिंक इनको बहुत अच्छा लगता है या अट्रैक्ट करता है इनको। दी एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द सन है, वाओ, दोनों ही पावरफुल कार्ड्स हैं। आपके लिए पॉजिटिव हैं, और हो सकता है ये आपको बताते नहीं हैं, आपको जताते नहीं हैं, लेकिन इनको पता है कि आप उनके लिए कितने सही पार्टनर हो। आपको ये पहली बात तो सबसे यूनिक मानते हैं, इनको लगता है कि आप अलग हो, आप हट के हो। होता है ना, हम किसी से बात करें और हमें ये वाइब्स आ रही हैं या फिर ये फील हो रहा है कि ये इंसान अलग है बाकियों से, तो वो वाली एनर्जी इनको आपके लिए आई है, ये मुझे दिखाई देता है। और द सन कार्ड बताता है कि फिज़िकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, सन कार्ड विद एम्प्रेस, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ये फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। और इन्हें आप बहुत सुंदर लगते हो, आप इन्हें बहुत पॉजिटिव लगते हो, आपकी वाइब्स इनको बहुत पॉजिटिव लगती है, आपका ऑरा इनको बहुत पॉजिटिव लगता है। मीन्स एक होता है ना कि किसी से बात करके दिल खुश हो जाता है, तो वैसे आप इनको लगते हो। ठीक है, आपको ये मैरिज मटेरियल भी मानते हैं, क्योंकि वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर देखते हैं।
और बहुत पॉजिटिव पर्सन हो। आई थिंक आप पॉजिटिव ही रहते हो और पॉजिटिव ही बातें करते हो, तो ऑफकोर्स आप पॉजिटिव एनर्जी ही स्प्रेड करोगे, तो पॉजिटिविटी इनको दिखती है। और हाँ, द सन कार्ड बताते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ता रखना चाहते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द टावर की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर ना मुझे लगता है कि ब्लॉकेजेस है कुछ, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे। और वो ब्लॉकेजेस जो दिखाई देते हैं मुझे, वो ये जो ये टावर कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है, टावर कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आई थिंक आप दोनों के बीच में पास्ट में शायद कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसके बाद वापस से कांटेक्ट करना उतना इजी नहीं रहा जितना कि मान लीजिए नॉर्मली बात बंद हुई, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होके, तो आराम से बात करना या फिर दोबारा बात करना थोड़ा इजी होता है। लेकिन कुछ बड़ा होके, जैसे अगर इन्होंने चीट किया आपको और उनका जो इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको पता चला कि इस पर्सन ने धोखा दिया और तब जाके अगर ये रिश्ता टूटा है, तो उनको वापस से आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो, अब आपको उतना ट्रस्ट नहीं रहा उनके ऊपर जितना पहले था। या अगर इन्होंने आपको सडनली गोस्ट किया, क्योंकि द टावर कार्ड ये भी बताता है कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी बहुत टाइम से, फिर एकदम से इन्होंने बात करना बंद कर दिया बिना किसी रीज़न के। तो ऐसे में भी वापस आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आप उनसे क्वेश्चंस करोगे। और पहली चीज़ तो आप इनसे क्वेश्चंस करोगे जिनके आंसर्स इनके पास नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका इन्होंने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया घोस्ट करके, क्योंकि अब एक चीज़ बन गई है। ये खुद ये सोचते हैं कि अब आप उनके ऊपर फिर से भरोसा कर पाओगे कि यार ये पर्सन पहले भी अब बिना कुछ कहे चला गया था, तो अब ये कौन सा रुकेगा, क्या पता फिर से हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है इनको इनके सामने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक यार मैं कैसे जाके उससे डील करूँ, क्या उससे क्या बात करूँगा मैं। तो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे जो ये आपके साथ करके आए, कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ये किया, मैंने उसके साथ ये गलत कर दिया, अब मैं कैसे जाऊँ उसके पास, अब मैं उससे जाके क्या बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, द एम्परर आया है, इस तरीके से आना था इसको। ओके, द एम्परर आया है। ओके, ईगोस्टिक है ये पर्सन, मुझे दिखाई देता है डोमिनेटिंग नेचर के, ईगोस्टिक है, कंट्रोल करके रखना, रिस्ट्रिक्शंस में रखना, या तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत है इनकी तरफ से, या फिर ये डोमिनेट करते हैं। हमेशा इनका ऐसा होता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए। सो आई थिंक ये इनका नेचर है। और ईगो भी बहुत है, एंगर इश्यूज़ हैं इनको। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये बताते नहीं, क्योंकि एम्परर एनर्जी में ये सारी चीज़ें तो है ही, बट प्लस ये कि और एक और चीज़ है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो ये आपको बोल नहीं पाएंगे कि प्यार करते हैं, या आपको जता नहीं पाएंगे कि प्यार करते हैं। मतलब इनका ना प्यार भी आपको गुस्से में दिखेगा, गुस्से में प्यार दिखेगा, इनकी रोक टोक में प्यार दिखेगा। मतलब एक होता है ना कि इंसान सबका प्यार जताने का तरीका अलग होता है। जो एम्परर एनर्जी में पर्सन होता है उसका प्यार दिखता नहीं, वो एक्सप्रेसिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा अपने मन की बात बता भी नहीं पाता है वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये भी नहीं बता पाते, लेकिन इनके मन में क्या है, जो कि यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है। ये पर्सन बहुत ही प्राउड फील करते हैं जब आप इनके साथ होते हो, ठीक है, क्योंकि इनका ऐसा होता है कि जो एज अ पार्टनर आप उनके साथ होते हो, तो उनका ऐसा नहीं है कि लाइक यार कि वो छुपाएं या कुछ ऐसा। मतलब वो ओपनली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपको, और वो प्राउड फील करते हैं, उनको स्पेशल फील होता है आपके साथ। एक होता है कि किसी के साथ शादी कर दी फॉर एग्जांपल, अब वो पर्सन उसको लेकर के स्पेशल फील ही नहीं करता, प्राउड फील ही नहीं करता, वो अपने पार्टनर से दूर दूर ही रहता है या छुपा के रखता है। एक इंसान है जो ओपनली एक्सेप्ट करता है, प्राउड फील करता है अपने पार्टनर पर, स्पेशल फील करता है उसके साथ रह करके, तो वो एक अलग ही एनर्जी होती है, उसमें केयर आती है, इंसान अपने आप केयर करता है, अपने आप इज्जत फिर मांगनी नहीं पड़ती या फिर ज़बरदस्ती की नहीं करनी पड़ती, रिस्पेक्ट भी आ जाता है, प्यार भी और केयर भी, सब हो जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि जब आप किसी पर्सन के साथ रह के स्पेशल फील करो,
प्राउड फील करो तो ही वो चीज़ ऑटोमेटिकली उसके लिए होंगी, ज़बरदस्ती नहीं होती हैं। तो ये पर्सन, इससे मुझे दिखाई देता है कि प्यार तो करते हैं आपसे। इनका हो सकता है कि प्यार जताने का तरीका और प्यार करने का तरीका अलग है बाकियों से, लेकिन ये प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ स्पेशल फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ये फील होता है कि यार कैसे किसी को बताऊं कि ये मेरी पार्टनर है, कैसे किसी को बताऊं कि ये मेरा पार्टनर है, ऐसा नहीं है। और ऐसे लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, टू बी ऑनेस्ट नार्सिसिस्ट होते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ तो कहे जा रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, दूसरी तरफ वो अंदर से फील करे, एक तो ये बेकार है, एक तो ये चीज़ बहुत बेकार है। बट इनका मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये करते हैं आपसे प्यार, लेकिन ये पर्सन थोड़े टेढ़े हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, सोचते रहते हैं आपके बारे में, आप उनके दिमाग में चलते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, सोचते नहीं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत कंफ्यूज हैं अभी, और उनकी कन्फ्यूज़न किस चीज़ को लेकर के, आपकी फीलिंग्स को लेकर के है कि आप अभी उनके लिए कैसा फील करो। जैसे आपका मन में आता है ना सवाल कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इनके मन में वो सवाल उठ रहा है कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या होंगी, आपके मन में क्या चल रहा होगा, आप उनके बारे में क्या सोच रहे होगे, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते होगे क्या, या अब आपके दिल में उनके लिए प्यार खत्म हुई। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है, और यही सारी चीज़ें वो दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर डेथ कार्ड है, ओके। देखिए डेथ कार्ड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी स्थिति जो ठीक नहीं है। मतलब 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि या तो एक ऐसा इंसान जो बंदिशों में रखता है, या जो रिश्ता है वो बहुत ऐसी स्थिति में है जो कि बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। एक इंसान टॉर्चर फील कर रहा है कि मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ टॉर्चर, या मुझे टॉर्चर कर रहा हो, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि डेथ कार्ड है तो यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। पहली चीज़ मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपके पार्टनर की सोच में। कैसे? आपके पार्टनर की सोच शायद पहले ये थी कि कमिटेड रिलेशनशिप में रह करके इंसान बंध जाता है और उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। बट आई थिंक कि ये डेथ कार्ड बताता है कि उनकी ये सोच बदल रही है, ठीक है। इस सोच में बदलाव आ रहा है, उनको ये महसूस हो रहा है कि नहीं यार, कमिटेड रिलेशनशिप में जाकर के कोई बंधता नहीं है। तो आई थिंक ये परिवर्तन आ रहा है, ये चेंज आ रहा है उनकी सोच में। और बहुत से लोगों को लगता है यार कमिटेड रिलेशनशिप में इंसान बंध जाता है, ये वो। बट अगर देखा जाए तो अगर सच में किसी से प्यार है और किसी के साथ रहना है तो कमिटेड रिलेशनशिप से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं हो सकती। बट वही है कि सोच का फ़र्क होता है इंसान का, और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वही सोच बदल रही है अभी, ठीक है। यहाँ पर द स्टार एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए मुझे पता नहीं क्यों बट एक ये एनर्जी मिल रही है यहाँ पर कि जैसे आपके पार्टनर ना इन सब चीज़ों से भागते थे पहले, और अब ये उन्हीं चीज़ों की विश कर रहे हैं। ऐसा मतलब पहले वो आपसे भागते थे, रिलेशनशिप से भागते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, और अब जैसे ये इंसान उन सब चीज़ों के लिए विश कर रहा है कि का अब ये हो जाए, मुझे मिल जाए, और पहले उनसे भाग रहे थे। जैसे होता है ना कि हम मांगते तो हैं कि भगवान कोई प्यार करने वाला इंसान मिल जाए, प्यार करने वाला मिलता है तो हमसे फिर वो संभलता नहीं है, हम उससे भागते हैं फिर। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी इनकी दिखाई देती है कि जिन चीज़ों से पहले भाग रहे थे अब वही चीज़ों की कामना कर रहे हैं कि मिल जाए वापस से लाइफ में। और ऐसा होता है, समय के साथ होता है। हम कुछ चीज़ों से ना भागते हैं, अपने आप को बचाते हैं, लेकिन समय कहता है कि मतलब समय एक ऐसा आता है, किसी सिचुएशन बनती है इंसान की लाइफ में कि वो फिर लौटता है उधर ही। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, इनके साथ भी कुछ वैसा ही होते हुए दिख रहा है। यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं प्लीज़। ओके, और अब यहाँ देखेंगे हम, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए।
इस रिलेशनशिप के बारे में बताएं एंजल्स कुछ, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ले ले रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो पार्टनर के लिए पीसफुल रेजोल्यूशन की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगेन मैं चेंजेस की बात करूँगी यहाँ पर। चेंजेस हैं, बदलाव है, ठीक है, और वो बहुत साइलेंटली उनके अंदर बदलाव हो रहे हैं। तो वही अगेन एनर्जी उनकी आ गई है। कोई स्पेशल कुछ यहाँ पर जानने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। आपके लिए यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। इट मीन्स आपके लिए गाइडेंस नहीं है, आपके लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, आपके साथ मतलब जो भी होगा आप ये मान लीजिए उसमें आपकी जीत होगी। हार नहीं है, आपकी जीत है। तब जो भी होना है ना आगे आपकी लाइफ में, तो आप ये मान के चलें कि उसमें आपकी हार नहीं है, आपकी जीत है, जो कि समय के साथ आपके सामने आएगी। तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर के है यहाँ पर देयर समथिंग बेटर एंड अनलाइकली। 2 चीज़ें हैं रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पर ना। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जिनके साथ ये रीडिंग रेसोनेट कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपके सामने यूनिवर्स 2 ऑप्शंस रख देंगे। यानी कि सीधा सिंपल बात, 2 लोग रखेंगे आपके सामने, एक तो ये और एक कोई नया पर्सन हो सकता है। एंड वहाँ पर आपके ऊपर मतलब देयर समथिंग बेटर, कुछ है, कुछ इससे भी बेहतर है ये जो रिलेशन। क्योंकि हमने बोला ना रिलेशनशिप के लिए बताया, इस रिलेशनशिप से भी बेहतर कोई है आपके लिए रिलेशनशिप। भगवान ने अगर कोई सोचा है तो उससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता ऑफ कोर्स। बट यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है, जो कि अनलाइकली का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके सामने दोनों चीज़ें होंगी इन फ्यूचर। आप चूज़ करना कि आपको क्या करना है। एंड यहाँ पर एंजल्स आपको हेल्प भी कर रही हैं कि आपको कैसे चूज़ करना है। उस सिचुएशन में, उस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ सही लग रही है, आपके एक्सपीरियंसेस एंड अच्छे से सोचना। जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं उनको भी लगाना और अच्छे से दिमाग लगा के प्रैक्टिकली सोचना, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचना क्या सही है क्या सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको साफ सीधा मना कर देना और जो सही है उसको पकड़ लेना फिर। तो यहाँ पर एंजल्स आपको यही बता रही है। लेकिन यहाँ पर आपको फ्री विल दी गई है, यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है। यहाँ पर आपको ये नहीं बोला जा रहा कि ये नहीं मिलेगा ये लो, नहीं। यूनिवर्स आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये पर्सन तो आएंगे आपकी लाइफ में, बट इनके साथ कोई नया भी आएगा जो भगवान ने सोचा होगा। अब फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले वाले को चूज़ करते हो या दूसरे वाले को चूज़ करते हो। लेकिन एक और चीज़ है कि आपको इसमें ये बिल्कुल नहीं सोचना कि यार वो भगवान ने भेजा है मेरे लिए तो वो बेहतर होगा, ये नहीं सोचना। भगवान ने हर इंसान, हर चीज़ को बेहतर बनाया। बात यहाँ पर ये है कि आपकी यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर जैसे ये बोला गया है कि आपकी चॉइस, एंजल से बोल रहे हैं कि आपको चूज़ करना है। ये रिलेशनशिप तो बेहतर है, लेकिन इससे भी बेहतर है कुछ जो आपको मिलने वाला है। वो डिपेंड करता है कि आपको लगता है बेहतर कि नहीं लगता है। ठीक है, और दूसरा इस कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन बनने वाली है जो बेहतरीन ही बनेगी। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके सामने 2 ऑप्शंस तो होंगे आगे, अब आप उसमें से जो भी चूज़ करोगे वो आपके लिए बेहतर ही होगा। ऐसा नहीं है कि यार वो चूज़ कर लिया तो गड़बड़, नहीं, बेहतर ही होगा। दोनों ऑप्शन बेहतर होंगे, आपकी पसंद पर है। क्योंकि यहाँ पर ना कभी भी भगवान ना थोपते नहीं हैं। जब भी हम भगवान से, अगर यूनिवर्स से हम कभी भी कोई चीज़ मांगते ना, तो कभी थोपते नहीं हैं हमारे ऊपर। हमें हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। आप आराम से देखिए, समझिए, चूज़ कीजिए, जो भी होगा सही होगा, क्योंकि वो ऑप्शंस दिए हैं भगवान ने। अब आपकी चॉइस है, अब आप चूज़ करो। अगर आप मानते हो यूनिवर्स को तो आप उन पे विश्वास रख के चूज़ करो। जो भी चूज़ करोगे वही सही होगा, उसी में अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, मुझे लग रहा है आपके सामने चॉइसेस आएंगी और आप उलझोगे। बट मैं आपको बता दूँ, जो मन करे उस टाइम पे वो करना, जो आपका मन करे उस टाइम पे वो करना। और फिर उसके बाद जो डिसीज़न ले लिया सो ले लिया। फिर सोचना मत कि गलत होगा कि सही होगा, फिर रिग्रेट करने का नहीं है। फिर ये है कि हाँ, मैंने चूज़ कर लिया जो मुझे करना है। ठीक है, तो सक्सेस का भी कार्ड है। ऐसा नज़र आता है जैसे कि यूनिवर्स ने आपके सामने 3-4 चीज़ें रख दी हैं
और अब इन 3-4 चीज़ों में यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ अलग अलग ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। आप जो भी चूज़ करोगे आपकी सक्सेस ही है, ये वो एनर्जी है, आप ही की जीत है। कुछ भी चूज़ कर लो, जैसे कहते हैं ना भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं, जब भी देते हैं छप्पर फाड़, तो वही मुझे दिख रहा है कि आई थिंक आपके लिए जो भी ऑप्शंस आएंगे आगे इन फ्यूचर, तो आप जो भी चूज़ करोगे उसमें कुछ बेहतर होगा, सब कुछ तो नहीं बट कुछ तो बेहतर होगा, ठीक है। और ये पर्सन के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो आप देखना क्या होता है और उस हिसाब से चूज़ करना, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।